आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और आज का देखिए, तकरीबन महाराष्ट्र के सभी अखबारात के अंदर एक हेडिंग से देखिए, अखबारात के अंदर सभी है कि महाराष्ट्र की दरगाह, बाबा रमज़ान मस्जिद और कब्रस्तान को किनैफ नाथ मंदिर करार देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में नाकाम। ये तकरीबन हिंदी, मराठी, उर्दू अखबारात में ये आया है कि उसको जो है तो, और ये कहाँ का है देखिए, महाराष्ट्र के बीड ज़िले में वाक़ है। बाबा रमज़ान मस्जिद है, इसको मंदिर बताने की कोशिश की गई। इसका जो है तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला। और इसका देखिए, मस्जिद और क़ब्रस्तान सर्वे नंबर 22 और 25 नए ग्रुप नंबर 101 ए और 101 बी के तहत 61 एकड़ 23 गुंठे अर्जी में जो है तो, जो 1932, 33, 1442 फसली रिकॉर्ड में दर्ज है। ये देखिए, एक फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में कि कुछ लोगों ने कहा था कि बीड़ के ज़िले में जो कब्रस्तान है, वहाँ की जो मस्जिद है, उसको दावा किया गया था कि वहाँ पर एक मंदिर है। और आजकल तो हवा चल रही है पूरे देश के अंदर कि कई मस्जिदों पे दावे ठोके जा रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर है, कोई बड़ा सीढ़े के नीचे है, कोई बड़ा गुम्बद के नीचे है। ऐसे कई तरह के दावे चल रहे हैं, जिसको लेकर इस देश के 25 करोड़ मुसलमान एक हताशा में है, परेशान है। ये वीडियो बनाने का मेरा अक्सर मकसद ये है कि हम देश में देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो है तो एक आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। लड़ाई लड़ी जा रही है लोक माध्यम से। इसके लिए बाज़ाब्ता एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी का गठन किया है, जीपीसी के पास को भेजा है कि इसको हम क्या तरमीम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। बहुत सी बात हो रही है। उसको लेकर मुसलमानों की तरफ से ये आवाज़ बुलंद हो रही है कि सरकार की नीयत सही नहीं है, मंशा सही नहीं है, वो वक्फ की ज़मीन को हथियाना चाहती हैं। ऐसे कई तरह के जो है तो सरकार की आरोप लग रहे हैं, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं देश के सभी मुसलमान लीडर जो, और सभी तंजीमें, हम देख रहे हैं कि इस्लामी संगठन जिसमें जमीयत उलमा हिंद माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और मौसर नुमाइंदगी कर रही हैं। बहुत सी बात अभियान चलाया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मैं बड़ा अदब एहतराम के साथ जितने भी चारों पांचों इस्लामी तंजीमें हैं, जितने मुसलमान लीडर हैं, और जो भी मुसलमान जो चाहता है कि वे वफ़ का तहफ़्फ़ुज़ हो और वो यतीमों गरीबों की ज़मीन वाकई गरीबों को काम आए, ये उनके नाम बना रहा हूँ। कि देखिए, कानून आज भी ज़िंदा है। हालांकि मुल्क में हवा चल रही है कई जगहों पे कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, तोड़ के बनाया गया था। ऐसे हालात में, ऐसे पुरफितन हालात में जो है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीड़ की जो दरगाह है, जो कब्रस्तान है, उस पर फैसला आता है कि नहीं, यहाँ कोई मंदिर नहीं था और ये जो है तो कब्रस्तान की और दरगाह ही की ज़मीन है और ये इस पर ऐसा कोई विवादित कुछ बात है नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला जो है तो हम कह सकते हैं, जो हक और सच्चाई पर मबनी और एक तरह से मुसलमानों के हक में आया है। हक में आया बोले तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ज़बरदस्ती हक में आए हैं। जो सच्चाई थी, सच्चाई को देख के जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और बहुत बड़ी बात है। हम कानून के इस फैसले को सलाम करते हैं। कहीं ना कहीं ये फैसला मुसलमानों को अंदर, बोलते ना, एक अंधेरे के अंदर एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। बस ये फैसला वही है। ऐसे हालात में मुसलमानों को भी बहुत सब्र तहम्मुल के साथ जो है तो हालात का सामना करने की ज़रूरत है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हम सरकार पे दावा ठोक रहे हैं या सरकार को कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि भाई आपकी नीयत सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं तमाम इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदार और जितने मुसलमान लीडर जो चिल्ला चिल्ला कर जो है तो सरकार को बुरा बोल रहे हैं, सरकार को बुरा बोलने से पहले जितना भी वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड है, जो आप बोल रहे हैं कि भाई ये ज़मीन की ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी है, वो रिकॉर्ड को आप पहले शाये करो अखबार के अंदर। कि वक्फ बोर्ड की, अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो वक्फ बोर्ड की स्थापना, यानी वक्फ बोर्ड जब से बना लेके आज तक जो वक्फ की ज़मीनात की लूट मार हुई, कानून की फ्रेम में रह के जो भी हुई, उसके अंदर कौन जिम्मेदार था, सरकार किसकी थी,
कौन से सरकारी नेता थे, मतलब कौन से कौन से जो पॉलिटिकल लीडर थे, या कौन से मुसलमान जो लीडरशिप थी, जो भी वक्फ के जिम्मेदार थे, मुसलमान थे, तो सबसे पहले तो आपको उनको बेनकाब करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे, यानी मुसलमान क्या कर रहे कि मुसलम सरकार एक्शन में ही तो भाई आपको लग रहा कि खड़कम बच गया आप में कि भाई ये वक्फ की ज़मीन चले जा रही और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी बात है। हालांकि हुकूमत की जो नीयत है वो ये है कि भाई हम उसके ऊपर डेवलपमेंट काम करना चाहते हैं। ठीक है, हुकूमत आपको लगता है कि भाई झूठ बोल रही है या सरकार आपको गुमराह कर रही है, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, सारी बात है। लेकिन सवाल ये मुसलमानों के लीडरों की भी क्या नीयत सही थी। अगर मराठवाड़ी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जितने जब से वक्फ बोर्ड बना जब से आज तक कितने मुसलमान वक्फ के नेता गुजरे, कितने वक्फ मंत्री गुजरे, कितने वक्फ के चेयरमैन गुजरे, कितने वक्फ बोर्ड के मेंबर गुजरे, तो कहने के सब मुसलमान ही थे। और जब मुसलमान के रहते हुए अगर तबाही बर्बादी हो रही तो फिर बड़ा एक सवाल तो उठता है कि हम कौन से मुंह से जो है तो फिरका परस्तों को बुरा बोलते हैं, कौन से मुंह से बीजेपी पार्टी को बुरा बोलते हैं, कौन से मुंह से हम जो है तो उनको मतलब उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। ये सरासर गलत बात है। तो अगर सच में अगर मुसलमानों को जितने लीडर हैं महाराष्ट्र जो है पूरे अपने भारत के, और जितने भी मुस्लिम संगठन है, तो सबसे पहले तो आप इस बात के ऊपर किताब शाये करो। आप महाराष्ट्र के अंदर जितने वक्फ की ज़मीनात कहाँ पर है, कैसी है, उसको कौन दिया था, उसके अंदर कौन शामिल था, उसकी मंजूरी कैसी मिली, पहले इसको तो सामने लाओ। आप इसको सामने लाएंगे ना, जब तक आप इसको सामने नहीं लेंगे, सरकार जो कर रही है इसका मतलब फिर सही कर रही है, इसको तो सामने लेंगे ना। जब सरकार ने वक्फ बोर्ड को तुम्हारे हाथ में दे दिया और उसके बाद भी जो है तो तबाही बर्बादी हो रही और मुसलमानों का कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो फिर तुम क्या काम के, फिर वक्फ बोर्ड क्या काम का, कुछ काम के नहीं ना तुम। फिर कौन से मुझसे बोलते कि हम मुसलमान के लीडर है, और कौन से मुझसे बोलते कि हम बड़े बड़े तंजीमों के जिम्मेदार है। चलो लीडर की बात समझ में आती कि भाई लीडर अपनी राजनीति करता, दिखावा करता, बयानबाजी करता, चाहे कोई भी लीडर हो, ये बात समझ में आती थोड़ी बहुत राजनीतिक तौर पे, करते कुछ बोलते कुछ करते कुछ, समझ में आती। लेकिन चारों पांचों जो इस्लामी संगठन के जिम्मेदार है, जो करोड़ों रुपए लगा के जो है तो हम देखते हैं पूरे देश के अंदर आप ये मदरसे बनाए, मतलब आप उसका जरिया बने। कई सैकड़ों तंजीमें हैं, कोई इस्लामी संगठन छोटे मोटे हैं या कोई आज़ाद तंजीमें हैं, कुछ आज़ाद सोसाइटियाँ हैं, जो आप जो है तो मतलब चंदों से जो है तो माशाल्लाह बड़े बड़े इदारे चला रहे, ऐसा नहीं चला रहे। अब सवाल ये है कि ये वक्फ बोर्ड के ज़रिए डेवलपमेंट के काम करने के वास्ते आप उस वक्त क्यों नहीं जागे थे। और आपके पास, चलो लीडर के पास एक बहाना है कि वो सरकार के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार कहाँ से पैसे देंगे, हमको सर्वे करने को नहीं देंगे, ये सर्वे को पैसे लग रहे, ये सारी बात है। लेकिन चारों जो हमारे पास इस्लामी संगठन है जो माशाल्लाह बहुत प्यारा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए आवाज़ उठाते हैं, और मुख्तलिफ हालात में यकीनी तौर से, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा काम जो पहले फुर्सत में करना चाहिए था वो हमारे इस्लामी संगठन के जिम्मेदारों ने किया ही नहीं, किया ही नहीं। अब आप बोलेंगे जनाब आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। सवाल ये है भाई कि जब इतने करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन पड़ी हुई थी, हाँ, अरे भाई अगर आपको उसको तार फिक्सिंग करने का था, कुछ लेवल करने का था, कुछ बोर्ड लगाने का था, इसको पैसे लगते थे। हर हमारे पास जो हर साल को साल जो है तो रमज़ान शरीफ गुजरती, कुर्बानी का महीना आता, मुख्तलिफ मौक़े आते, चंदे में, ज़कात में, खैरात में कर सकते थे। एक टारगेट लेकर, एक बजट लेकर हम कर सकते थे। हमको सरकार रोकने वाली भी नहीं थी कि भाई तुम तार फिक्सिंग क्यों कर रहे, तुम बोर्ड क्यों लगा रहे। फर्ज करो कहीं पर, एक एग्जाम्पल दे रहा मैं, गंगापुर में ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वहाँ की जो मुतवलियाँ, अब भाई आज बोलते हैं ना मुतवली ने गड़बड़ करे, अरे भाई मुतवली गड़बड़ क्यों कर रहा, मुतवली गड़बड़ क्यों कर रहा, पैसों खेल रहता। तो हमारे पास चल ठीक है भाई, अब इतनी बड़ा फर्ज करो, अब किसको हमको अगर उसको बेचारे को पैसे की जरूरत है, और कुछ पैसे को मतलब अब मुतवल्ली का परिवार रहता है, बाल बच्चे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाना रहता है, लिखाना रहता है, बेचारे वो आसरे आस के मारे बैठे रहते हैं, कोई ला के देता नहीं, कोई लोन भी मिलता नहीं। चलो एक उनके आड़ में कानून के फ्रेम में रह के जैसे भी काम करे उन्होंने, अगर जांच करेंगे तो कई लोग जेल में चल जाएंगे। तो भाई ये लोग भी बोल सकते थे ना कि भाई आपकी ज़मीन रोड पे है या ऐसा है वैसा है, आप हमको मालूम पड़ा कि भाई क्या बात है, या आपने अप्रोच हो जाना था कि हमारे हमारे पास एक प्लान तैयार है, हम यहाँ पर जो है तो दुकान निकालते, हम किराए से ही देते,
उसमें अंदर हम आपको 10% जो पार्टनरशिप देते, ये करते वो करते। शुरुआत में जो है तो हम 10-20 दुकान निकालेंगे, बाद में धीरे धीरे साल को साल बढ़ेंगे। मतलब ऐसा कर सकते थे। अब वो अगर मुतवल्ली को भी अगर 10% अगर फर्ज पर मुनाफा मिला कानून के फ्रेम में रहकर, और कुछ कानून के फ्रेम में रहकर जो है तो वक्फ बोर्ड को फायदा पहुंच रहा, और उसमें का बड़ा अच्छा मुनाफिक शक्ल में जो है तो वो जो सोसाइटी जो चला रही, जो जिम्मेदारी ले रही, हाँ, तो वो जरिए से जो है तो हमारे पेशवाम साहब है, इमाम साहब है, बेवा है, बेकस है, जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं, वहाँ का सर्वे कराते थे कौन से गरीब बच्चों को मतलब फीस नहीं है, कापी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कौन से बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं। अगर काबिल बच्चा है, गरीब बच्चा है, डॉक्टर की काबिलियत है, सलाहियत है, भाई 10 जो तो 5-10 लाख रुपए लग रहे तो वहाँ खर्च कर सकते थे। मगर काम करे ही नहीं, सिर्फ एक काम, 2-3 काम पे अभियान चला। अगर 25-30 साल का जायजा लेना, कम से कम मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं, एक अभियान चला मदरसे, तबीयत से मदद चले, और इतने मदरसे खुले कि सरकार के आंख में खटकने लगे। साला ये क्या है, ये मदरसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े मीनारा, ये वो जंगले में ले रहे, सरकार पे बड़ी यार। ये मुसलमान जो था हमेशा रोते, भिक्के से बातें करते, मतलब पैसे नहीं बोलते, हम रोड पे आगे बोलते, इनके करोड़ों रुपए बजट चढ़ रहे, करोड़ों रुपए की जो तो ये हो रहे, इसमें कोई शक नहीं। वो ज़कात में, खैरात में, फितरे में, जो भी है आतिये में पैसे बन रहे, ये बात सही है। तो सरकार भी हैरान, और उसके अंदर ही मामला चढ़ा। अच्छा, अब जब मदद खुल जा रहा तो जाहिर सी बात है फिर उसका स्टाफ बढ़ जा रहा है, 10 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 50 लोग। क्योंकि फिर रमज़ान आती, तो रमज़ान में हमने कई कानून सुना, कोई मदरसे का बजट 1 करोड़, कोई मदरसे मतलब 1.5 करोड़, इसका मदरसे का बजट 50 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 80 लाखों से बातें चढ़ी। और ये आम होती है, मस्जिद में ऐलान होता है, ऐसा नहीं कि कोई खामोशी में होता, बाद हफ्ता उसकी चंदी का पट्टी सा बोटी। अरे भाई, यानी कि जब आप लोग यानी एक मनज़्ज़म तरीके से कानून के फ्रेम में रहकर, जो हमको एक अपने 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 इदारे खुलने की आज़ादी मिली हुई है, उसकी पासदारी करते हुए आप करोड़ों रुपए के बजट के मालियती मदद से बनाने में कामयाब, उनको तनख्वाहें देने में कामयाब, काम अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सवाल ये, थोड़ा सा हम और अगर मेहनत करें तो फिर ये वक्फ ज़मीनात हम बचाने में कामयाब क्यों नहीं हो सकते थे? ये लापरवाही कैसा? ठीक है, जो मुतवली कब्जे में थी, ये थी, वो थी, जैसे बोलते हैं मुतवली ने बेच डाला, ये करा, तो मुतवली जब अगर दूसरों के साथ सौदे कर रहा, कानून के फ्रेम में रहकर बोलो, जो भी उसका जैसा था बोलो, टेक्निकल बातें आप समझिए इशारों के अंदर, तो ये काम तो आप भी कर सकते थे, और वक्फ मंत्री से बात कर सकते थे कि भाई मंशा वक्त के अंदर ये बातें थी, लेकिन ज़माना बदल गया, मुसलमान पहले के हालात अलग थे, पहले की ज़रूरत ही अलग थी, पहले टेक्निकल ज़माना नहीं था, बदलाव आ गया। लिहाजा हम भी जो है तो वक्फ के अंदर कुछ तरमीम करना चाहते हैं कि मुतवल्ली से हम कुछ पार्टनरशिप लेके, कोई उनसे बातचीत करके, सरकार से मंजूरी लेके, खारों में फ्रेम बिठा के हम कर सकते थे। लेकिन इसके लिए लगता था वक्त, भागदौड़ करना पड़ती थी, मंत्रालय जाना पड़ता था, वक्फ मंत्री घर पे, बंगलों पे, घर पे घड़ी घड़ी जाना पड़ता था, कलेक्टर साहब से मिलना पड़ता था, मुकामी लोगों से मिलना पड़ता था। इसके अंदर क्या था, वक्त लगता था, वक्त लगता था। और होता क्या था, मतलब कौम का फ़ायदा, मोटे मोटे अल्फाज में, ज़्यादा किसका फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको क्या लगता था, अरे भाई 50 लोग काम कर रहे हैं, अब उसमें जो ज़रूरतमंद है, बाकी जो गरीब है, जो जिसके ऊपर डिपेंड है, तो एक तनख्वाह बोल के 15,000 रुपये तनख्वाह दे सकते थे। लेकिन जो बड़े बड़े जिम्मेदार है, जो अपने आप को तंजीम को सरबराह बोलते हैं, वो भागदौड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अब वो जाहिर सी बात है, वो ये तो नहीं बोल सकते ना कि मैं भी भागदौड़ कर रहा हूँ, मेरे को 20,000 तनख्वाह दो, ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, आप आलम दीन है, आपका एक दबदबा है, आपका रुआब है, अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए। मैं आपको बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर आपने मेहनत क्यों नहीं करी? एक मदरसा कायम करने के वास्ते हमने देखते को देहात के अंदर बाज़ाब्ता ऐलान हो जाता, कई हज़ारों लाखों मुसलमान गवाह है, क्या ऐलान होता कि भाई फला फला गाँव के अंदर मदरसे के हमने ज़मीन खरीदे है, ज़मीन जो है तो 65 लाख की है या 50 लाख की है, हमने जो है तो 15 लाख रुपए दे दिए, और अब जो है तो आपको 35-40 लाख रुपए देना है। लिहाजा अहले खराजात से गुजारिश है, अपने अपने महरूमिन की तरफ से जो है तो हिस्सा ले आप ज़मीन खरीदने के वास्ते। ये आम कल्चर है, ये आम कल्चर है। तो हम अगर थोड़ा सा अगर हम लोग करते, थोड़ा सा अगर हम थोड़ा फोकस इसके ऊपर भी करते, तो वो कोई मुश्किल नहीं था, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन मैंने कहा ना, इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, वतन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो महाराष्ट्र में मेहनत करना पड़ेगी, महाराष्ट्र के रहने वाले हो सकता है मामला केरल में, ये आपको रुकना पड़ेगा। मस्जिद जमात है, तबलीग की जमात जो है तो 40-40 दिन जो है तो मस्जिदों में क़याम करती, जो तरीक़ेकार रहता, अल्लाह की राह में लगे रहते, तो ऐसे आपको मेहनत करना पड़ती थी।
कोई अगर कोई शहर में अगर कोई नेक बंदों ने अगर आपको बोले साहब मोहतरम आलिम साहब मुफ्ती साहब हमारे घर पे रुकिए मेहमान तरीके से, तो वहाँ रुको या मस्जिद में रुको। और कहीं को किसकी बात रुक रहे, मस्जिद में रुक जाओ ना, अल्लाह वाले लोग हैं आप। हमारे उलमा ने फांसियाँ लिए, फांसियाँ उनको दी गई आज़ादी के वास्ते, तो आपको तो फांसी पे लटकना नहीं था, आपको खाली शान और शौकत से मस्जिद में। जब लोग बोलते थे यार फला आलिम साहब आलम दीन जो है तो हमारे पास बड़ी मस्जिद में, जैसा फराज करो औरंगाबाद की मिसाल लो, जहाँ मस्जिद में क़याम है, कहीं को आए हुए भैया औरंगाबाद ज़िले के अंदर जो वक्फ़ की ज़मीन आते उस सिलसिले में आए हुए हैं, और हज़रत जो है तो वहाँ पर हज़रत 1 महीने के वास्ते क़याम है, और ऐलान करो कि भाई हम औरंगाबाद की जामा मस्जिद में हमारा क़याम है, और जो अहले खैर हज़रात से हफ्ते में एक बार जुमेरात को हफ्तेवार इज्तिमा होता, बड़े बड़े लोगों को फ़ोन करके बुलाए कि भाई देखो एक ज़मीन का मसला है, ऐसा ऐसा है, हमको क्या करने का, चलिए कुछ लोग जो जाना चाहते, जायज़ा लेना चाहते, गाड़ी बिठा के गंगापुर है, भैजापुर है, कन्नड़ है, अम्मुक है, ढम्मुक है, खेड़े है, पाड़े है, जा भी है, शहर में ज़मीन आते सर्वे कराए, देखो भाई ये मसला है, ज़रा डिफिकल्ट मैटर है, कि ज़रा 15-20 लाख रुपये अगर दे दिए तो मामला सॉर्ट आउट हो जाता कानून की फ्रेम में रहकर। तो ये करना पड़ता था, ये हो सकता था। ये मैं क्यों बोल रहा मालूम क्या, जो लोग चिल्ला रहे ना मोदी सरकार, मोदी ने ऐसा करे, मोदी सरकार की नीयत सही नहीं है, ये छीनना चाहती है, हमारे कब्रस्तान चले जाएंगे, हमारी दरगाह चले जाएंगी, हमारी मस्जिद चले जाएंगी। अरे जब 25-30 साल से तुम्हारे ताबे में था, तुमने कानून फ्रेम में रहकर अगर उस टाइम को मदरसे बना लेते, कॉलेज कायम कर देते, अच्छे इदारे कायम कर देते, ये कर देते, तो आपने करे नहीं। जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ रही, कई कमेटी की रिपोर्ट आ रही कि इस देश का मुसलमान असली मैदान में बिछड़ के रह गए, असली मैदान में बहुत बिछड़ गए। माशाल्लाह ये 7-8 सालों में थोड़ा तब्दीली आई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिछड़ के रह गए। और हम मेहनत क्या कर रहे थे, मदरसा 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 मदरसा, नहीं मदरसा मदरसा, मदरसे फाजिल आलिम फाजिल बच्चे बाहर आ रहे, उसमें अगर फ़र्ज़ करो 1 लाख, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा आपको, 1 लाख समझो मजमूई तौर से आलिम हाफिज़ बाहर निकल गए तैयार होके, तो 1 लाख में से 25,000 माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं अल्लाह ने उनके लिए रास्ते बनाए, वो अच्छे मेयारे अंदाज से ज़िंदगी गुजारे। लेकिन 75,000 का क्या, अब सबको तो नौकरियाँ नहीं मिलेंगे, सबको तो मदरसे नहीं मिलेंगे, सबको तो इमामत नहीं मिलेंगी। मैंने कई मेरे दोस्ताने में आज भी है औरंगाबाद शहर में जो आलिम है, हाफिज़ है या मुफ्ती है, कोई रिक्शा चला रहा, कोई प्लम्बर काम कर रहा, अच्छा है, वे हलाल काम कर रहे हैं, अच्छी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये अगर उस टाइम अगर हम असली इदारे कायम कर लेते 11वीं तक 12वीं तक टेक्निकल अगर सरकार से मंजूरी लाकर कि भाई देखो हम जो तो आईटा पढ़ाना चाहते हैं, हाँ ये 25-30 साल पहले अगर मेहनत होती तो आज लाखों बच्चे को जो है तो दीन के साथ दुनियावी तालीम अच्छी तालीम मिल जाती थी। अब सब बर्बाद हो गया, सब बर्बादी के कगार पे आ गए, और आप हुकूमत को चैलेंज कर रहे, हुकूमत को वो कर रहे। सबसे पहले तो ये काम करो कि 25-40 साल में जो वक्त की बर्बादी हुई वो रिकॉर्ड में हेरा फेरी हुई कैसा। अगर आप सही आप कौम के हमदर्द है तो हम मुसलमानों का मुतालबा है, मैं भी कौम के दरमियान चाहता हूँ, और मंजर आम पे लाओ ना, कौन सी ज़मीन कैसी गई, क्या गई, उसमें किसका हाथ था, कौन सा लीडर था, कौन सा सेकुलर लीडर था, उसमें कौन से मुसलमान शामिल थे, उनके नाम आते पते होंगे ना। क्या वो जिन्नात का टोला काम कर रहा था क्या, कि दिख रहे नहीं, बस फैला चल जा रही, फैला घूम चल जा रही, ऐसा कुछ है होगा, उसका रिकॉर्ड होगा, दस्तखत होंगी, क्या हुआ, कैसा फेरफार हुआ, पहले इस पर तो फोकस करो। पहले हमारे समाज के अंदर जो लोग जिन्होंने नुकसान पहुंचाया पहले उनको तो बेनकाब करो, ताकि कौम को मालूम पड़े कि भाई ये अगर जिंदा है तो मालूम पड़ना कि ये लोगों ने काम बताए हुए थे, और अगर मर भी गए तो मालूम तो पड़ना था। जिनके पीछे हम आवा करते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, उनको बहुत बड़ा अजीम शान मुसलमानों को नेता कहते थे, और मतलब वो जो दुनिया से चले गए उन्होंने काम बता के, हमको मालूम पड़ना ना। अरे ये पिछले जो ये लूट मार हुई, तबाह बर्बाद हुई, कि हमने इसको भूल जाना, आंखें बंद कर लेना। और जो अपने बाप को मिलने वाला नहीं है, अब सरकार एक्शन में है, अब सरकार फुल एक्शन में है, कुछ भी नहीं कर सकते तुम, सिर्फ रोड पे आ सकते, हंगामा कर सकते, हालात ख़राब हुए तो लाठीचार्ज होगा, कई केसेस रजिस्टर होंगे, कोर्ट के चक्रा मारना पड़ेंगे, बस इसमें लगे रहो, चक्रा मारते बैठो, पुलिस केस क्या करो, फिर छुड़ाते बैठो, फिर पेपरों में आएगा वो फला लीडर ने छुड़ा दिया, फला तंजीम छुड़ाई, 12 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लगे, बस छुड़ाने में लाखों रुपये बर्बाद हो जा रहा, और कौम को जो ज़रूरी लाजमी काम है उसके अंदर हम पीछे रह रहे। ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई है। और जबकि रिपोर्ट क्या आ रही, अब आप बोलोगे यार जनाब आप बहुत बोल रहे, आपको समझता क्या, ऐसा क्या वैसा क्या, आप कुछ लोग कमेंट करेंगे, चौथी पास जिसको पता हमेशा मेरा कोडवर्ड है, चौथी पास कमेंट करेंगे। तो मैं जो पढ़े लिखे रहेगा ना, मैं उनको कहना चाहता हूँ, अरे साहब जब कमेटी की रिपोर्ट आ रही, हाँ चलो डोंट के वास्ते मेरे को आप वो करो, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आ रही ना, अब कमेटी की रिपोर्ट तो मैंने नहीं घर में बैठ के बनाया, रियाज अंसारी अपना कुछ भी फेंका फाक लिख दो, अपना अण के सण लिख दो और करो। कमेटी की रिपोर्ट आ रही, रिपोर्ट क्या आ रही कि महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड के सही तरह से काम कर लिया जाए,
सही तौर से मुसलमान अगर उसके ऊपर संजीदगी के साथ काम करे जाए तो मुसलमान सरकार को जो है तो खर्चा देने वाला बन जाएगा। यानी मुसलमान जो है तो इतना ताकतवर बन जाएगा, उनकी सोसाइटी, उनका वक्फ बोर्ड इतना मालियाती इदारा इतना मजबूत बन जाएगा कि वक्त पड़ने पे वो सरकार को उधार दे सकती। ये मैं नहीं करा, ये कई भाषणों में लीडरों के आया हुआ है और कई लोगों के अखबार में छपा हुआ है। अब जिसके अंदर मुसलमानों की पूरी दलंदरी निकल जा रही, मुसलमान खुशहाली में आ जा रहे, मुसलमान के सब सारे रिकॉर्ड दूर हो जा रही, तो फिर वहाँ अपने काम नहीं करे, वहाँ आंखें बंद करके बैठे 25-30 साल। अब सरकार थोड़ा अलग मूड से एक्शन में आ रही तो अब सीधा बोले कि नहीं हिंदुत्ववादी सरकार है, मुसलमानों के खिलाफ है, हमारी दरगाह चल जाएंगी, हमारे खरच चल जाएंगे, यानी हर मुसलमानों को गुमराह कौन बातें, गुमराह कि भाई चल जाएंगे। ये मैं क्यों बड़ा मालूम, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज के अखबार में उठा के देखो, कहीं कुछ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में खुला उसके अंदर जो पढ़ेंगे ना, मतन पढ़ेंगे ना, खुला लिखा हुआ है, गैजेट नंबर, सर्वे नंबर, ये नंबर, वो नंबर, आ गया फैसले। और ये एक फैसला नहीं, कई फैसलों के अंदर आए हुए हैं। अब जो तमाशे चढ़े तो उसके अंदर भी जो है तो मतलब जिस तरह से बयानबाजी हो रही, इधर से कोई बयान जा रहा, उधर से कोई बयान जा रहा, तो वो बयानबाजी के अंदर क्या हो रहा है, और गुमराह कौन बातें हो जा रही, तो जो आम हिंदू है वो बेचारा भाग जा रहा। ये सच्चाई बात है। तो सबसे पहले अगर वक्फ बोर्ड का आप तहफ़्फ़ुज़ करते होंगे, जैसा बोले ना कब्रस्तान है, मस्जिद है, ऐतिहासिक ये है, तो सबसे पहले इसके नाम मंजर पे लाओ। और दूसरी बात कि अब ये जितने भी महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे देश के अंदर जितनी भी ऐतिहासिक दरगाहें हैं या कब्रस्तान हैं या आशूर खाने हैं या खानखाएँ हैं, जो भी है, तो वहाँ पर बोर्ड लगाओ ना, वहाँ बोर्ड लगाओ। जैसा मिसाल के तौर पर खुल्दाबाद का उर्स एग्जाम्पल दे रहा मैं। तमाम जो है ना, जो इस्लामिक संगठन की जो जिम्मेदार है, हमारे काबिल एहतराम, जिसमें उसमें उलमाए, हमारे जमीयत उलमा हिंद है या जो भी दिगर तंजीमें हैं, ये बहुत चिल्ला पुकार कर रहे, ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। तो हमारे क्या करो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, खुल्दाबाद का उर्स, जज्जर बख्तुल्ला, वहाँ बोर्ड लिख के लगाओ ना, ये दरगाह कितने साल पुरानी है, ये दरगाह का सर्वे नंबर क्या है, ये दरगाह का गजेट नंबर क्या है, इसकी ज़मीन कितनी है, कहाँ पर है, इसकी मुतवल्ली कमेटी का नाम क्या है, इसका ये क्या है, ये क्या नहीं है। इसके बाद अब तक किताबें छापो, उर्स के मौके पर अपने तरफ से बांटने, जमीयत उलमा बोलो, जमात इस्लामी बोलो, ये जो भी है, जो भी जिसको दर्द हो रहा मुसलमानों का, चाहे वो आम मुसलमान क्यों नहीं होता हो, आम मुसलमान, तो उन्हें बांटना। अरे भाई, जब हमको मालूम पड़ेगा कि भाई महाराष्ट्र में इतने हज़ार दरगाहें हैं, उसका गैजेट नंबर ये है, तो हमको मालूमात में इजाफा होगा। जब हमारी मालूमात में इजाफा होगा तो हम हमारे बच्चों को बताएंगे कि बेटे औरंगाबाद में फला दरगाह है, उसका नाम ये है, उसका गैजेट नंबर ये है, उसका सर्वे नंबर ये है, उसका लैंड रिकॉर्ड नंबर ये है, उसका 7 बार नंबर ये है, ये ऐसा है। तो फिर कैसा है, अब जो बड़े बड़े जो है ना, जो जिनको कानूनी मालूमात है, जो भी लड़ रहे भिड़ रहे, अब ये अगर मर गए, मरना सब कुछ है ना, अब मैं मर गया, मेरे को मालूमात है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया, मैंने प्रॉपर्टी खरीदा, मैंने बच्चों को नहीं बताया, मैं मर गया, तो बच्चों को क्या मालूम, हजरत ने कहाँ पर प्रॉपर्टी लिख डाले हुए, पड़े को लेके डाले, इसीलिए उधर लेके डाले, नारे को लेके डाले, मालूम नहीं, वो जिसको मालूम है उन्होंने ढाप लिया। एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको। तो ऐसा ये है ना, कौम की प्रॉपर्टी है, ये कौमी मिल्कियत है, तो आपकी जवाबदारी है। अगर सच में अगर मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते, सच में अगर कब्रस्तान, ईदगाह, ऐतिहासिक मस्जिद का आप सही में दफा चाहते ना, तो सबसे पहले आप ये काम करो, बड़े बड़े लोहा लोखंड के अंदर फर्स्ट क्लास, ये बैंडर नहीं, धूप में बाइक फंसने के बाद काले पड़े आ रहे, हवा छोड़े आ रहे, नहीं, लोहे लोखंड के, पहले तो ना लोखंड के बोर्ड आते थे, बेहतरीन तरीके से एक लगाओ, 10 बाय 10 का बोर्ड लगाओ, उसके अंदर सब लिखो कि इस दरगाह, ये पहले उसका थोड़ी 1-2 लाइन तफसीलात, दरगाह के जो हजरत है उनका नाम, ये कितने साल पुरानी दरगाह है, इसका गैजेट नंबर क्या है, कौन से बादशाह ने बनाया था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ये उतरते 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 कितने साल से उर्स मनाया जा रहा, कमेटी की स्थापना कब हुई थी, आज वो कितवा उर्स है, कैसा है, ये सारी मालूमात देंगे ना। अब मैं बोर्ड पढ़ रहा, मैं चला खुल्दाबाद के उसको, तो मैं क्या करूँगा, मोबाइल लूँगा। अब तो आसान तरीका है, ऐसा करके ऐसा लूँगा, मेरे को एक रिकॉर्ड के वास्ते, अरे यार बाद में पढ़ेंगे, घर के अंदर पढ़ेंगे, कि मेरे रिकॉर्ड में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, कैश होगा। अब मैं जब घर में जाकर पढ़ूंगा तो मुझे मालूम रहेगा, अरे सर गैजेट नंबर है ना 758 है, इसका ये है, उसका वो है, इसका 7 बार नंबर ये है। जब मुझे मालूम रहेगा, मैं 4 में चर्चा करूँगा, बात करूँगा, तो चार नए लोग मालूमात होंगी, मैं हमारे बच्चों को मालूम पड़ेगा, नए नस्लों मालूम पड़ेगा। अब नए नस्लों को नहीं मालूम, अब मैं औरंगाबाद का है, मुझे खुद नहीं मालूम कि औरंगाबाद में वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है, 2-4 प्रॉपर्टी मालूम, मुझे खुद भी नहीं मालूम, जबकि मेरी उम्र 52 साल हुई, मुझे नहीं मालूम। अब आप बताओ, जब मेरे को नहीं मालूम तो मेरे बच्चों के मालूम रहेगा, और ना हमारे बाप ने हमको बताया।
हमारे हमारे वालिद साहब का इंतकाल होगा। हमारे बाप ने भी कभी ज़िंदगी में बोले कि वक्फ बोर्ड किसको बोलते हैं, वक्फ बोर्ड का फ़ायदा क्या है, वक्फ बोर्ड का नुकसान क्या है। मैं तमाम औरंगाबाद से वीडियो बन रहा ना, हर मुसलमान को नेता है, कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है, एक अपने दिल पे हाथ रख के बोलो और ईमानदारी से और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, आपके घर में आपके वालिद साहब ने वक्फ बोर्ड के बारे में आपको क्या जानकारी दी? हर मुसलमान से बड़ा में, चाहे जमात इस्लामी का हो, जमीयत का हो, अहले हदीस का हो, अहले सुन्नी जमात का हो, कांग्रेस का हो, राष्ट्रवादी का हो, सेना का हो, भाजपा का हो, अम्बू का हो, ठम्बू का हो, सबको सबको बोला में। जो मोहल्ले का अगर अदना सा कार्य करता है ना, उसको बोला में। और जो आम मुसलमान जो काय में कुछ नहीं रहता लेकिन उसको दर्द होता नहीं यार वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा, हालांकि वक्फ बोर्ड की मीनिंग उसको भी नहीं मालूम। तो मैं आप सबको बोला, अपने दिल पे हाथ रखो, आपके बाप दादाओं ने आपको वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानकारी दी? औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड के इंतजाम में कितने ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, कितनी दरगाहें हैं, कितने कब्रस्तान हैं, उसका रिकॉर्ड नंबर क्या है, गैजेट नंबर क्या है, या कोई दरगाह की ज़मीन कौन से गांव में कितने एकड़ है, आपको मालूम क्या है? हर मुसलमान को बोला मैं, अरे आपको नहीं मालूम तो फिर काहे की हमदर्दी, काहे की हमदर्दी? अभी जो पुराने पुराने खोड़े अगर ये सब मर जाएंगे, हमको तो मालूम भी नहीं। हमको बोले तो हर मुसलमान जो आम मुसलमान को मालूम भी नहीं वक्फ बोर्ड की जमीन किधर है क्या है। और कोई कोई अगर अधिकारी ने बोला कह रहे सरदारक तो डर जाएंगे, लपक जाएंगे ना, और बोले सही बात है भाई, आपने क्या सही बात है ना साहब, इतनी बार साहब इतना पता कड़क बोर्ड, इसका मतलब सरकारी ज़मीन होंगी, वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं होंगी। अपने बाप को मालूम नहीं ना, मालूम ही नहीं करके मैं आपको बोला अभी भी होश में आओ। कम से कम कानूनी तौर से जो है ना हम हैं, हम भी एक नस्ल है ना, और हमारे बच्चे वो भी एक नस्ल है। खुदा न खास्ता बोर्ड लगा देंगे, सर्वे नंबर, गैजेट नंबर, बैलेट नंबर, 712 नंबर, अमुक नंबर, इनाम नंबर, क्या नंबर लिख के लगाएंगे ना, कल को अल्लाह ना करे कोई ऐसी कुछ कानूनी मसले आए तो उसके बेस के ऊपर, उसके आधार के ऊपर, वो कागज़ पत्र के ऊपर अल्लाह कोई नई कमेटी, नए लोग, नए नस्ल के अंदर जो नई लीडरशिप पैदा होंगी ना, तो कानूनी तौर से लड़ सकेंगे कि साहब हमारे बाप दादा टेंथ देख रहे, ये उसका गैजेट नंबर है साहब, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बोलो, हाई कोर्ट में बोलो, सेक्शन कोर्ट में बोलो, या कोई भी जो भी कोर्ट होती है उसके अंदर बोलो, उसके अंदर हम ये नए नस्ल दावा पेश कर सकेंगे, कानूनी अंदाज से लड़ सकेंगे। हाँ, आपके अगर पुरावे रहेंगे तो लड़ेंगे। अब बहुत से लोग देखो लड़ते वक्फ बोर्ड में, लड़ते कोर्ट में, जाते क्या बोलते, हमारे बाप को निज़ाम के ज़माने में ज़मीन इनाम में मिली थी, ये उसका 712, ये उसका लेटर, हमारे अब्बा इनाम के अपने निज़ाम के ज़माने में फ़ौज में थे, वो सूबेदार थे, वो नाकेदार थे, गलीदार थे, पहरेदार थे, दरवाजेदार थे, खिड़कीदार थे। समझ रहे ना बात को आप? ऐसे ऐसे एड़े एड़े बातें चलती और उसके साथ क्या होते बताते, दावा दाखिल करते, अगर मजबूत दाखिल रहता 7-8 साल केस चलता, ज़मीन मतलब केस जीत जाते। मतलब ये है कि आपको मालूम था कि हमारे बाप दादा निज़ाम के ज़माने में फला फला थे, दादा थे, परदादा थे, ज़मीन इनाम में मिली थी। ये कैसी मिली थी कि हमारे ताबे में ज़मीन थी, हमारे बाप दादा मुतवल्ली थे, उसकी से मिली थी। आपको कागज़ पत्थर, काला पीला कागज़ था तो आपने वक्फ बोर्ड में गए, केस लड़े, हुआ। अगर आपके फर्ज करो कागज़ पत्थर ही नहीं और खाली आपका हवा बाता चढ़ी, हमारे दादा निज़ाम के बाजू बैठ के खाना खाते थे, है कागज़ नहीं यार, कोई फोटो है नहीं है, तो सामने होता क्या फेंक रहा है यार, ये खाना खाते थे क्या? निज़ाम सरकार खाना अंदर खाते थे, बाहर खड़ा रहता था। समझ रहे बात को आप? तो आप कौम को गुमराह मत करो, आप कौम को गुमराह मत करो और मेरी बात का बुरा भी मत मानो। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार ये चला रहा है, हमको बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, नहीं ना। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आप अगर आलिम दीन हैं, तो मैं आपको खाली एहसास दिलाने वास्ते बोल रहा। अमीरुल मोमिनीन जुमे का खुतबा देते हैं बैतुल, और वो खुतबा देने से 2 दिन पहले, मतलब जो भी चंद दिन पहले जो तो बैतुल माल तकसीम होता है। हर आदमी के हिस्से में एक एक कपड़ा आता है, 1 मीटर 2 मीटर जो भी होगा उस ज़माने के हिसाब से कपड़ा आता है। उसमें अमीरुल मोमिनीन को भी समझे एक कपड़ा आया, उनके बच्चे को भी कपड़ा आया, जो भी जेंट्स हजरात थे उनको कपड़ा आया। ये बात सबको मालूम। अब जुमे खुतबा हो रहा तो जुमे खुतबे में एक शख्स खड़ा होता और वो शख्स क्या बोलता, ठहरो अमीरुल मोमिनीन, खुतबा देने से पहले पहले ये बताइए कि सबके हिस्से में एक कपड़ा आया, तुम्हारे हिस्से पे, तुम्हारे आंख पे 2 कपड़े कैसे? तो अमीरुल मोमिनीन कहते कि एक हिस्सा, एक कपड़ा मुझे मिला था जो भी तकसीम के एतबार से, और एक हिस्सा मेरे औलाद को, मेरे बेटे को मिला। दोनों, और मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट में दिया, तोहफे में दिया, जो भी है वो उस हिसाब से 2 कपड़े। मतलब उसकी वजाहत देते हो, उसको ये नहीं बोलते अच्छा तो वो शाना हो गया। अब रहते ना भाषे लोग, अगर आज में अगर जाओ वजीर खड़े रहे बोलो हजरत रुकिए पहले सवाल का जवाब दीजिए, तो पहले तो मेरे को बमका देंगे। अरे बोलेंगे साला इमाम साहब को बड़ा, कमेटी सदर को बड़ा, तो ये नहीं बोलेंगे कि हमारा असलाफ की तारीख क्या है,
हमारे दीन की तालीम क्या है, इस पर झाँकेंगे कि सही यार एक अमीरुल मोमिन हज़रत उमर उमर फारूक ये खड़े रहे, ये इनको लोग पूछ सकते कि बताओ, एक आम आदमी जवाब तलब कर सकता और सब खामोश यार वो जवाब दे रहे, तो क्या वो होशियार नहीं थे? क्या उनको वो साहबा को जो है तो अपने अपने अमीरुल मोमिन से मोहब्बत नहीं थी और वो तलवार मार देते थे? लेकिन मामले के नज़रिए को समझे कि नहीं, एक शख्स का सवाल है, सवाल का हमको जवाब देना चाहिए। उन्होंने जवाब दिए, ये बैठ गए। अब ये जिसको नहीं मालूम ना, तो पहली फुर्सत में खाना मस्जिद जाओ, जामा मस्जिद जाओ, आलिम साहब के पास जाओ, मुफ्ती साहब के पास जाओ, बोलना यार ये चैनल के ऊपर ये बंदे ने बात बोला, ये कब का वाकया है, साहबी का पूरा नाम बोलो, कब का वाकया, पूरा शायद का मालूमात लो। मैं थोड़ा शॉर्टकट बोला मैंने, तभी वाकया है वो। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर कुछ सवाल कर रहा ना, मैं भी उम्मत में आता ना, अगर आप मेरे बड़े हैं तो अभी मत बोलो यार हमारी बदनामी हो रही या हमारा कीचड़ उछाड़ रहा, ऐसा ये मत बोलो आप। अगर आप सच में मुसलमान हैं, सच को अगर आलम दीन समझते और मुझे एक उम्मत का फर्ज समझते, तो आपकी अखलाक की जवाबदारी है। अंसारी साहब आइए, आपका सवाल बड़ा बेहतर है, या आपका आप गलत फहमी के शिकार है, मसला ऐसा नहीं ऐसा है, मेरा समाधान करो, मेरी इस्लाह करो। अगर मैं गलत है ना, मेरी इस्लाह करो, और मुझे लगेगा नहीं है मेरा अल्फाज गलत है, तो माजरा चाह लूँगा, मैं माफ़ी चाह लूँगा। मगर ये माहौल बनेगा कब? भाई माहौल बनेगा कब कि खाली ये उल्मा हमारे सर के ताज है, उल्मा हमारे सर के ताज है। अरे ठीक है ना भाई, अगर उल्मा हमारे सर के ताज है तो बड़ा अदब एहतराम से उल्मा इकराम से पूछना चाहता हूँ, उल्मा सूक का क्या मामला है? फिर जरा उसी फरमा देना, उल्मा सूक किसके कहते हैं, उसकी शक्लें क्या हैं, उसकी हरकतें क्या हैं, उनकी आदतें क्या रहेंगी, आप ही बता दीजिए। हमने किताबों में पढ़ा, लेकिन आज के उल्मा सूक हमने कैसा पहचानना? अब जो दावा कर रहे हैं कि हम उल्मा हक पे है, तो बड़ा अदब एहतराम सवाल है। मैं उम्मत का बेटा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपनी इस्लाह चाहता हूँ, मैं गुमराह होना नहीं चाहता, तो आप मेरी इस्लाह फरमा दो कि भाई उलमा सूक है, जो अलामत रहेंगी वो ये रहेंगी। जब आप मेरी इस्लाह फरमा देंगे जुमे खुतबे के अंदर, तो लाखों मुसलमान सुन लेंगे, बेचारे उनकी भी इस्लाह हो जाएंगी, जिसको अगर नहीं मालूम तो। बहरहाल मैं थोड़ा मौजूद से भटक रहा हूँ। आपके ये आज का जो मेरा मौजू था वो ये था कि कानून ज़िंदा है, अदालत ज़िंदा है, इंसाफ मिल रहा है। अगर ये मजबूत तरीके से जितनी भी ऐतिहासिक दरगाह है, ख़बरस्तान है, खानका है, अशूर खाने हैं, ये जो भी है इनाम की ज़मीनात है, वहाँ पर अपने पैसों से चंदा जमा करके आप बोर्ड लगाइए, एक टीम बनाइए, दो चार घड़ा तैयार रखिए, और फिक्र मत कीजिए। कौम है ना बहुत अल्लाह के नेक, अल्लाह ने उनको कौम को ऐसा दिल दिया है, जो मौत बेचने वाला है ना, उसको बोलेंगे दे अल्लाह के नाम में, अल्लाह के राह में दे। वो मौत बेचने वाला जो खुद 300 बरस कमा रहा, वो इतना बड़ा दिल कर लेता, 50 की नोट दे देता, 50 की नोट दे देता। मैं ये बोलना चाह रहा, ये मत बोलो कि आप गंगापुर जाएंगे तो गाड़ी में पेट्रोल कर डालेंगे, डीजल कैसे जाएंगे, 4 लोग इनको तनख्वाह खोल देंगे। अरे कौन से चंदा जमा करो, क्योंकि मामला करोड़ों अरबों रुपए का है, आने वाली नस्लों का भविष्य छुपा हुआ है। तो कब करेंगे, सब फना फिल्ला हो जाएगा, फिर बोलते बैठेंगे ये यहाँ ना हमारे बाप की थी, वो ऐसा था, वो ऐसा था, और यहाँ ना उनकी बिल्डिंगा है। अब ये देखो औरंगाबाद की मिसाल लो, जानला रोड, सिर्फ कहानियाँ चढ़ी कहानियाँ। अरे वो वक्फ की ज़मीन थी, अरे वो थी तो वो पूरा औरंगाबाद के इतने बड़े दिग्गज मुसलमान थे 25-30 साल पहले, सो रहे थे क्या, सो रहे थे क्या चल रहा? आपको जब कौम याद नहीं आई, आज कौम याद आ रही, कौम कौम मुसलमान मुसलमान। जब क्या थे, क्या वो डुप्लीकेट मुसलमान थे, क्या मुसलमान नहीं थे? माफी के साथ कह रहा हूँ, क्या मामला था भाई, खामोशी किस बात की थी? जब एहसास नहीं हो रहा था, दर्द नहीं था ना, अरे आपको क्या मालूम। हाँ तुम्हारा रहता ना 100 का प्लाट और कोई कब्जा मारता था, और अब बाप रे, और अब ताकत तो रहते, तो क्या होता मालूम, वो जाता खबरस्तान और तुम जाते हरसुल जेल में। सच्चाई बोला मैं आपको, सच्चाई बोला, सच्चाई है। अगर आपके प्लाट में कब्जा कराना और आप ताकत में रखते, पैसे से आपकी लगे वसीले मंत्रालय तक है, अरे बाप रे, फिर तो क्या देखने का, फिर तो इधर खबरस्तान और 7 दिन जो तो बेल कानूनी फ्रेम में बिठा के, ऐसे कई वाक़यात हो गए। मतलब अलग अलग शक्लों में अलग अलग केसेस की बात कर रहा, तो ताकत में आप, पैसा है आपको, क्योंकि ज़मीन तुम्हारी है ना, वो अभी ज़मीन हज़ारों एकड़ है, गरीबों की यतीम है, और क्या बढ़े, यतीम के साथ हुस्न सलूक करो, यतीम की हिफाजत करो। क्यों, यतीम मुसलमान नहीं है, उसके साथ ज़मीन की हिफाजत करेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, अल्लाह आपको जन्नत नहीं देगा कि खाली उम्रा करना, हज करना, इसमें जन्नत देंगे अल्लाह ताला। अगर आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख अगर वहाँ अगर खर्चा करेंगे, तार फिक्सी करने मदद करेंगे, बोर्ड लगाने मदद करेंगे, चंदा देंगे करेंगे, अगर आप माहौल बनाएंगे तो कौम भी देंगे ना आपको, मगर आप कर रहे नहीं काम, कर रहे नहीं काम। आप पुराने लोग मर जाएंगे, नए नस्ल बोलेंगे बाबा वाकई ज़मीन और तो कहाँ बोलेंगे, मेरे को खुद भी मालूम है। जब किसको मालूम ही नहीं, तुम क्या भुट्टा लड़ेंगे केस? नहीं लड़ेंगे केस। ध्यान दो, बोलेंगे भाई अपने बड़े बड़े लोगों ने करे, अपन क्या करना, ध्यान दो भाई, अपन खाने को मर रहे, ध्यान दो, केस को लड़ेंगे, पैसे को देंगे, और आप करने वाले हैं ना,
करने वाले हैं ना, करोड़ों रुपए के हम मदरसे चलाने में कामयाब, करोड़ों रुपए का बजट चलाने में कामयाब, हिंदुस्तान का कराने में कामयाब। हाँ, इतना बड़ा हम खर्चा दिल बड़ा करते, अल्हम्दुलिल्लाह कौम देने को बैठी, कौम के अंदर बड़े बड़े जियाले अल्लाह के नेक बनते देने को बैठे। हाँ, और तुम ईमानदारी से अगर बजट और बोल के देखो कि हम वक्फ बोर्ड पे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा मिशन है, इसके ऊपर 2 पैसे बराबर देंगे कौम। जब कौम को बोलेंगे नहीं यार हमारे 2 पैसे देने से, 1000-500 देने से अगर गरीब मुसलमान फ़ायदा हो रहा, बेचारे को किसकी कॉलोनियाँ बन जाएंगी, किसका कॉलेज बन जा रहा है, किसका हॉस्पिटल बन जा रहा है, किसका कुछ बन जा रहा है, कुछ दुकानें निकल जा रही। हाँ, वो वक्फ बोर्ड का फ़ायदा हो रहा, सरकार की मदद कर रही, सारी बात है। तो ये करना पड़ेगा ना, लेकिन आपको रात दिन काम करना पड़ेगा। अगर केस लड़ रहे तो वहाँ कोर्ट कचहरी में बैठना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ये पीछना पड़ेगा। फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ कौम का होगा, आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका नाम होगा, फला आलम दीन, फला तंजीम सरबराह ने ये केस लड़े थे, आज देखो एक बस्ती बढ़ गई, एक बस्ती बढ़ गई कि फला आलम दीन उन्होंने केस लड़े थे, आज यहाँ बड़ा 6 माले का एक कॉलेज बना, मराठी मीडियम का, उर्दू मीडियम का। अल्लाह लोग दुआएं देंगे आपको, सिर्फ आपको दुआएं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलने वाला। बहरहाल ये तमाम बातें थी, ये तल हक़ाइक़ पे मबनी बातें थी, ये समाज के अंदर बेचैनी थी। एक लोग मुसलमान उलझन का शिकार है, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम। अभी वक्फ बोर्ड पे मुसीबत आई तो मस्जिदों में QR कोड चला, ये ऐसा मोबाइल पे चला, QR कोड लगाओ, QR कोड लगाओ, QR कोड लगाओ, वक्फ को बचाना है, वक्फ को बचाना है। कौन सी ज़मीन को बचाना है भाई, कौन सी ज़मीन को बचाना है? मैं औरंगाबाद के ज़िम्मेदारों से कहता हूँ, जो यहाँ के सरबराह है ना, जो ज़मींदार, मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी ज़मीन को बचा रहे हैं? हमको मालूम तो पड़ना औरंगाबाद वक्फ की ज़मीन कितनी है, कैसी है, क्या है, कैसी है, हमको मालूम तो पड़ना कि खाली वो बटन दबाते बैठना वक्फ की ज़मीन बचाओ बचाओ बचाओ। हमको कुछ दिख रहा नहीं मुसलमानों को मिलते हुए, तो हमने किसको बचाना? कि हमने समझना आप गुमराह कर रहे, माफी के साथ करो। मसला क्या है हमको बताओ ना कि ये ज़मीन है औरंगाबाद के अंदर, ये है, वो है, कट नंबर ये 7/12 ये, इसका केस लड़ना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। अरे अपने से अच्छा फिर वो आदिवासी जो है ना, जो बेचारा अनपढ़ रहते हैं यार, वो पढ़े लिखे नहीं रहते वो, लेकिन क्या बोलते हैं, जो सरकारी है हमारी, बैठ भी जाते, सरकार से लड़ते भी, भिड़ते भी, कोर्ट में चल जाते, और सरकार मजबूर होकर फिर उनको कानून के फ्रेम में रह के कॉलोनियाँ बसा देती। उठा के देखो, जो लीडर बोलते हैं ना, लीडर चिल्लाते, ए मोदी, ए अमित शाह, अरे बाबा उठा के देख, महाराष्ट्र का उठा के देख, कितनी सरकार जिनके ऊपर आदिवासी को बिठाया गया, कानून फ्रेम में रह के लीगल किया गया, जरा उसकी तो स्टडी कर। मैं उनको कह रहा हूँ कि इसी हरकत है, मसला सबको नहीं कह रहा हूँ, चिल्लाते ना, बहुत बोलते ना, बाबा करो ना, करो ना, हम मुसलमानों को मदद करो ना। कब करेंगे? खाली ये बोलने से काम चल लेगा? खरवासान चल लेंगे, ईदगाह चल लेंगे, दरगाह चल लेंगे, ये क्या बात है? ऐसे का चल लेंगे, ऐसे कर लेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बिड़की दरगाह के ऊपर कानून जिंदा है ना, हमको बोलो, मालूमात दो, नए नस्लों को मालूमात होंगी क्या नहीं यार ये वक्फ की ज़मीन है, ये हमारा आबाददार ने दिए थे, इस पर हम ठीक है, आज आगा वक्त की जरूरत नहीं होगी, आने वाले वक्त में आबादियाँ बढ़ रही, शहर बढ़ रहे, हो सकता है फिर वहाँ पर मुसलमानों के लिए कॉलेज बनाएंगे, सारी बात होंगी, स्कूल बनाएंगे, नहीं हो सकता ऐसा, मगर आपको करना पड़ेगा। बहरहाल बोला चला माफ, एक दर्द था, कुछ जुमले अगर किसी छुपे होंगे ना, ये मत सोचिएगा मैं किस पे किरदार कशी कर रहा हूँ, एक उम्मत का दर्द था, दर्द, वो दर्द है, इसमें कोई शक नहीं, गुनहगार मुसलमान हो सकता है, लेकिन एक दर्द था साहब, क्योंकि है ना वक्फ बोर्ड जिंदा, कानून जिंदा, अदालतें जिंदा, लीडरशिप जिंदा, हर चीज़ जिंदा, और उसके बाद भी जो तो कौम की तबाही बर्बादी, तो जान नहीं जलेंगी क्या? जान नहीं जलेंगे, खून नहीं उठेगा। और फिर हम बोलते कौम की बात कर रहे, फिर इस्लाम की बात कर रहे, फिर टाइम पड़ा तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की बात कर रही, क्या ये जो काम करने के है, ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ कर रहे छटाक बोम्बाटा कर रहे 1 किलो का, कर रहे छटाक कर रहे बोम्बाटे को लेकर, हालत ख़राब हो जा रही। अरे कानूनी काम का का बोम्बाटा करने की जरूरत है क्या? नहीं करने की जरूरत है। और क्या तो बोले हम वो कौम है 1000 साल हुकूमत करे, अरे क्या हुकूमत करे बाबा, करने वालों ने करे, अपन क्या कर रहे, अपन क्या कर रहे पहले ये देखो, और उनसे सबक लो कि यार उनकी क्या मसलियत होंगी, क्या दानिशमंदी होंगी कि बाहर से आकर इस मुल्क के अंदर राज कायम करना, हिंदू समाज को, आदिवासी को कॉन्फिडेंस में लेना, हाँ उनको साथ में मिला के हुकूमत करना, और वो भी 1000 साल हुकूमत करना, 950 साल, वो मजाक की बात है। हाँ, तो वो सलाहियत को सीखते नहीं, कैसा काम करे थे, कैसा करे थे, क्या करे थे। हाँ, कुछ अगर अपने में कमियां हैं, अपनी गलतियां हैं, तो उसको सुधारना नहीं पड़ेगा अपने को कि ये बोले काम चल लेंगे, वो फिरका परस्त थे बच गए। अरे यार ऐसा क्यों हो रहा, अरे सरकार बदमाश है, ये क्या बात हुई, ये तो गुमराह करने वाली बात है, ये तो मुफाद परस्ती वाली बात है, ये तो शख्सियत परस्ती वाली बात है। ये तमाम बातें थी, आपके अर्ज़ गुज़ार थी। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम नस्लों को,
और हम हमारे बच्चों बता पाएंगे कि वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं, वक्फ की ज़मीनात क्या है और क्या है। हम वक्त वक्त पढ़े कानूनी अंदाज से, हमारी नस्लें उसमें आपकी हमारे सबकी नस्लें आगे, ये करने का अल्लाह का वक्त, अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकेंगे। जैसे ये भीड़ के मामले में गए, कागज़ पत्तर थे, सब थे, गज नंबर था, तो गए, अल्लाह ने कामयाबी दिया, फैसला है। अल्लाह ने कहा कागज़ पत्तर नहीं रहते थे, लूट मार रहती थी, उन्हें उसको भेज दिया, उन्हें उसको भेज दिया। सरकार बोलती थी हाँ तो लफड़े चढ़ रहे, अरे बाप रे ये इनको हर हवाले करेंगे तो और लफड़े करेंगे। सरकार बोलेंगे नहीं, ये लफड़े की बुनियाद पर सरकार का फैसला है कि ये ज़मीन हमारे ताबे में रखा जाए ताकि लफड़े ना हो। सही है ना? फिर जब लफड़े देखेंगे सरकार तो बोलेंगे तुम तो मतलब तुम्हारे ताबे में तुम एड़ चाले करेंगे क्या? ऐसा नहीं चलता ना, कानून की पासदारी करना पड़ती है, लिहाज करना पड़ता है। बहरहाल ये एक बहुत सी बातें हैं साहब, इतनी बातें हैं कि बोलते बैठूंगा दिन भर चले जाएगा, लेकिन आपको बोलने का मकसद क्या है, मैं चिल्ला रहा हूँ। देखिए कल यौम आखिरत होंगे ना, मैं बच जाऊँगा भाई। अल्लाह पूछेगा भाई ये वक्फ की ज़मीन यतीम गरीबों की थी, हाँ ए बंदे तूने क्या करा? अगर मेरे को सवाल करेंगे तू तो बहुत चिल्लाता था, तू चैनल चलाता था, तू तो दिल्ली की बात करता था, तू तो अमेरिका की बात करता था, वक्फ पर कुछ कभी कुछ बोला, कभी अपील करा? तो मैं अल्लाह बोलूँगा अल्लाह ताला मेरी हैसियत बोलने की थी, मेरी हैसियत बोलने की थी, थोड़ी सलाहियत ये था, टूटी फूटी मैंने बोल दिया हूँ। अब जो उस वक्त के जो आलम दीन थे, बड़े बड़े सियासी लीडरान थे, सभी छोटे बड़े सब थे, अभी उनकी जवाबदारी थी, मैंने आवाज़ दे दिया था। अब तो उनको पूछ कि भाई एक सोशल मीडिया वाले ने जो था आवाज़ दिया था, तुमने अमल क्यों नहीं करे थे? अगर ये सोशल मीडिया वाला अगर आपकी बदनामी करता, आपका भ्रष्टाचार ओपन करता, आपके ऊपर कोई क्लेम करता, तो फिर आप इसका असर क्या करते थे? या तो दुनिया से रुखसत भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, स्टेट कचूरी कर सकते थे, यानी कि अपने पे ही तो बराबर हरकत में आ जा रहे। अच्छा फिर इतनी बड़ी कौम की बात आ रही, मिल्लत इस्लामिया की बात करी, तो फिर आपने इनको एड़ा क्यों समझे, बौला क्यों समझे? ठीक है मैं अगर 10-20 बात कर रहा हूँ, 5 तो बात काम की होंगी। इसको कॉन्फिडेंस में लेना था, इसके पे काम पे लगना था, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना था, हम मेरा शुक्रिया अदा करना था कि भाई आपने एक शुक्रिया, ठीक है पुराने लोगों से गलतियाँ हुई, लेकिन इंशाअल्लाह इस नौजवान की बात से मुत्तफिक है, आने वाले वक्त में ये काम करने वाले, समाधान हो जाता। जब वक्त का खलीफा मिंबर पर खड़े रहकर उस बंदे को जवाब दे सकता, तो भाई आप भी तो बड़े हैं ना, आप भी मनसब पे फायज है, आप भी आलम दीन में आते हैं, तो आपका जवाब है। अगर मैं उम्मत के हैसियत से एक मुसलमान के हिसाब आपको आवाज़ दे रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, तो आपको आपका काम है जवाब देना। अगर मैं गलत है तो बोलो कि भाई नहीं मैं आपकी गलत फहमी है, आप हमारे बड़े, अगर वाकई मेरी गलत फहमी है तो मैं माजरत चलूँगा, माफ़ी चाह लूँगा। मैं ये नहीं बोला कि मैं बड़ा सही बोला, लेकिन कुछ तो बोलो। जब मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, कोई हालात को पेश कर रहा हूँ, तो कुछ तो उसमें सच्चाई होगी, सब पूरी बात तो गलत नहीं हो सकती। बहरहाल ये तमाम पहलू पे आज जो है तो हाल गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीम ज़िम्मेदारान वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इनकलाबी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, जो आज वक्त की ज़रूरत है। या अगर रिवायती चलते रहे, जैसा मामला चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ वक्फ बोर्ड का इदारा बच जाएगा, और हम जब वक्फ बोर्ड का नाम आएगा तो हम ये पढ़ेंगे क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस इसके ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा। उम्मीद करते हैं इस सदा को, उस पैगाम को आप समझने की कोशिश करेंगे। बोलने चालने में कुछ होंगी, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने उम्मत का बेटा समझकर, दोस्त समझकर, भाई समझकर आपको अपना बड़ा समझ के कहा हूँ। इस पर तनकीद करना मुझे उठाने मकसद था। अगर आप सियासी लीडर है तो आप मेरे लीडर हैं, आप अगर उलमाए दीन है तो आप मेरे भी उलमा हैं, अगर आप बड़े हैं तो आप मेरे भी बड़े हैं। उस हैसियत से मुनासिबत से बात की हूँ, आपसे कोई ज़ाती रंजिश नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इस कौम के दर्द को, पैगाम को आप बहुत सीरियस लेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।